तो मैं अंकित एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों हमारे अपने YouTube चैनल OJ क्लासेज में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, जिसकी हमने 6 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी क्लास है 7। हमने नंबर सिस्टम में दोस्तों प्रारंभ से संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, संख्याएँ कितने प्रकार की होती हैं, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन किए हमने। उसके बाद हमने गुणनखंड पर आधारित क्वेश्चन किए दोस्तों। उसके बाद हमने किया था लास्ट क्लास में इकाई का अंक ज्ञात करना, किसी प्रकार हम किसी संख्या के इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा नया टाइप है दोस्तों शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है दोस्तों, शेषफल प्रमेय से किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या उनका कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं आज आपको पूरा इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। देखिए, जैसे दोस्तों आपसे कहा जाए आपको 9 में 7 से भाग देना है। ठीक है, आपका भाग 1 बढ़ गया, 7 आपने यहाँ लिखा, आपका 2 शेष बच गया। ये जो बचा है ये होता है हमारा दोस्तों शेषफल, ये होता है दोस्तों भागफल, ये होता है दोस्तों भाज्य जिसमें हम भाग देते हैं, और ये होता है हमारा दोस्तों भाजक जिससे हम भाग देते हैं। ये भाज्य, ये भागफल और ये शेषफल। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ आया होगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया आपने 9 में 7 से भाग दिया, आपके पास प्लस का 2 शेष बच गया है दोस्तों। अब अगर 7 से आप 9 में भाग दे रहे हो दोस्तों, और अगली संख्या 9 से बड़ी, अगली संख्या 9 से बड़ी जिसमें 7 का पूरा भाग जाएगा, वह है दोस्तों 14। ठीक है, अगर 9 की जगह 14 होता दोस्तों तो उसमें 7 का भाग पूरी बार चला जाता। लेकिन हमारे पास कितना कम पड़ गया है, 5। हमारे पास 9 है दोस्तों और हमारा 5 कम पड़ गया है, अर्थात हमारा माइनस का जो रिमाइंडर आया है दोस्तों वो 5 है। ठीक है, ये बात आप समझ पाए होंगे। देखिए, जैसे अगला एग्जाम्पल दोस्तों, आपसे कहा जाए आपको 35 में क्या करना है दोस्तों, 8 से भाग देना है। ठीक है, आपने 35 में जैसे ही 8 से भाग दिया दोस्तों, आपका प्लस का 3 शेषफल आया, 8 चौके 32, प्लस का 3 शेषफल। अब अगर 8 का भाग आप 35 में दे रहे हो तो आपका पास प्लस का 3 रिमाइंडर बच रहा है दोस्तों। अगर 35 से बड़ी हम संख्या देखें जो 8 से पूर्ण विभाजित है, वो है 40। तो हम अगर 40 होता है यहाँ और 8 से भाग देते तो दोस्तों हमारा भाग पूरी बार चला जाता। लेकिन हमारे पास 5 कम पड़ गए, अर्थात अगर हमारे पास और 5 होते तो हमारा भाग पूरी बार चला जाता। अब हमारे पास 5 कम पड़ गया है, अर्थात हमारा एक रिमाइंडर आया है प्लस का और एक आया है माइनस का। इसी प्रकार और एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे आपसे कहा जाए आपको 72 में दोस्तों क्या करना है, 7 से भाग देना है। ठीक है, आपने दिया, देखिए दोस्तों आपके पास प्लस का 2 शेषफल बच गया। ठीक है, और 72 से बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य है वो है दोस्तों 77। उसके लिए हमारे पास माइनस का 5 कम पड़ गया है। ठीक है, ये बात आप अब समझ पाए होंगे। देखिए, जो ये माइनस का रिमाइंडर और प्लस का जो रिमाइंडर आता है दोस्तों, उसका सम भाजक ही होता है जिससे हम भाग दे रहे हैं। वही संख्या माइनस और प्लस का हम अगर सम करते हैं, जोड़ते हैं इनको, तो वही संख्या आती है। यहाँ आप देखेंगे 5 और 3 का सम करेंगे 8 आएगा दोस्तों। यहाँ पर 2 और 5 का अगर आप सम करेंगे तो 7 आएगा। अर्थात जब हम किसी संख्या में किसी अंक से भाग देते हैं तो हमारे पास सदा 2 रिमाइंडर आते हैं, अर्थात 2 शेषफल आएंगे दोस्तों। लेकिन हम कैलकुलेशन करते समय सदैव प्लस का रिमाइंडर काम लेते हैं, माइनस का रिमाइंडर हम कैलकुलेशन करते समय काम नहीं लेते। और हम क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए भी हमेशा प्लस का ही रिमाइंडर यूज करते हैं। यह बात आप समझ पाए होंगे। देखिए कैसे, जैसे दोस्तों आपसे कहा जाए आपको 26 इंटू 33 इंटू 42। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको 8 से भाग देना है।
और आपको बताना है अगर आप इस संख्या में 8 से भाग दे रहे हैं तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा। आपको इसमें शेषफल निकालना है दोस्तों। देखिए मैंने आपको बताया आप क्या करेंगे, पहले आप 26 में 8 से भाग देंगे दोस्तों। ठीक है, आपने दिया, आपने जैसे ही 26 में 8 से भाग दिया दोस्तों, आपके पास प्लस का 2 शेषफल बच गया और माइनस का हमारा रिमाइंडर आया दोस्तों 6। इसी प्रकार आपने दोस्तों 33 में 8 से भाग दिया, आपके पास प्लस का 1 रिमाइंडर आया और माइनस का 7 रिमाइंडर आया। ठीक है दोस्तों, और देखिए जैसे ही आपने 42 में 8 का भाग दिया, ठीक है, आपके पास प्लस का 2 रिमाइंडर आया और माइनस का 6। अर्थात आप ये बात अब समझ पाए हो कि हम प्लस और माइनस का रिमाइंडर किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ करेंगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, चाहे रिमाइंडर प्लस का हो चाहे रिमाइंडर माइनस का हो, ठीक है, हमको अगर यहाँ चिन्ह गुणा का है अगर, तो हम क्या करेंगे, जो पावर आती है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर पावर में अगर यहाँ देखें दोस्तों अगर प्लस है तो हम जो पावर आती है इनको प्लस करेंगे। अब हम चाहे रिमाइंडर प्लस का लें दोस्तों चाहे रिमाइंडर माइनस का लें, हमारा शेषफल वही आएगा। देखिए कैसे, आप क्या करेंगे, 2 इंटू 1 और इंटू 2, आपके पास आ गया 4 में आप 8 से भाग दे रहे हैं दोस्तों, तो आपका रिमाइंडर आएगा 4। ठीक है, ये बात आप समझ पाए होंगे। देखिए अब मैं इसको एक और एग्जांपल के माध्यम से आपको पूरा बताता हूँ। देखिए जैसे आपके पास एग्जांपल है दोस्तों 65 इंटू 78, इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, 7 से भाग देना है और आपको बताना है इसमें क्या शेषफल आएगा। देखिए मैंने आपको बताया आपको क्या करना है दोस्तों, 65 में आप जैसे ही 7 का भाग देंगे तो आपका क्या आएगा, प्लस का 2 शेषफल और माइनस का आपका रिमाइंडर आएगा दोस्तों 5। इसी प्रकार आप इसमें अगर 7 का भाग देते हैं, आपके पास एक तो आता है प्लस का 1 रिमाइंडर और माइनस का आता है 6। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या करेंगे, चाहे तो आप प्लस वाला रिमाइंडर ले लें चाहे आप माइनस वाला ले लें। देखिए एक बार मैं प्लस वाले रिमाइंडर लेता हूँ, 65 की पावर प्लस 2, ठीक है दोस्तों, इंटू 78 की पावर प्लस 1 बटे आप करेंगे 7 से। ठीक है दोस्तों, हमको अगर यहाँ चिन्ह गुणा का है तो पावर को गुणा करके यहाँ लिख देना है, 2 एकम 2, इसमें आप 7 से भाग देंगे तो आपके पास दोस्तों रिमाइंडर आएगा 2। ठीक है, अब मैं माइनस की पावर लेकर करता हूँ, ये 65 की पावर -5 इंटू आप क्या करेंगे 78 की पावर -6 में आप 7 से भाग देंगे दोस्तों, पावर का आप सम करेंगे, 5 6 की 30 दोस्तों, आप 30 में जैसे ही 7 से भाग देंगे आपके पास रिमाइंडर 2 आएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम एक रिमाइंडर माइनस का लेंगे और एक रिमाइंडर प्लस का लेंगे। देखिए कैसे, जैसे दोस्तों यही देखिए आपने लिया 65 की पावर प्लस 2 इंटू 78 की पावर -6 में आपने दोस्तों 7 से भाग दिया, हम पावर का मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा -12। ठीक है दोस्तों, में आप 7 से भाग देंगे तो आपके पास आएगा दोस्तों -5/7, अर्थात रिमाइंडर आएगा आपका -5। हम रिमाइंडर कभी भी दोस्तों माइनस में नहीं लिखेंगे। अगर हमारा रिमाइंडर माइनस में आ रहा है दोस्तों तो हम जिस संख्या से भाग देते हैं उसमें से हम माइनस का रिमाइंडर घटा देंगे, हमारा फाइनल रिमाइंडर 2 आएगा। अब मैं एक रिमाइंडर यहाँ पे आप करता हूँ दोस्तों, जैसे आपने लिया 65 की पावर आप अब लेंगे -5 इंटू 78 की पावर आप लेंगे अब प्लस का 1 बटे 7। अब इनका अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, ये आता है हमारा -5/7। हमारा रिमाइंडर फिर माइनस में आ रहा है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इसको जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसी में से आप घटाएंगे, हमारा फाइनल रिमाइंडर अभी भी दोस्तों 2 ही आएगा। अब ये बात आप समझ पाए होंगे, चाहे तो हम यहाँ से प्लस का लें चाहे हम माइनस का रिमाइंडर लें, चाहे आप माइनस का लें चाहे आप प्लस का रिमाइंडर लें, रिमाइंडर हमारा जो आएगा उसमें हमें
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चिन्ह माइनस का है या प्लस का। अगर हमारा लास्ट में भाग देने पर रिमाइंडर माइनस में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं दोस्तों उसी में से हम उसको घटा देंगे। ठीक है, अब आप समझ पाए होंगे। देखिए इस प्रकार आपसे एग्जामों में विभिन्न टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जैसे आपको क्या करना है, 75 इंटू 64 इंटू आप लिखेंगे 52 में दोस्तों आपको क्या करना है, 6 से भाग देना है और बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। हमें इसका रिमाइंडर निकालना है। ठीक है दोस्तों, आप जैसे ही इसमें 6 से भाग देते हो दोस्तों आपका क्या रिमाइंडर आएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, हमारे पास प्लस का 3 रिमाइंडर आएगा। ठीक है दोस्तों, 75 में आप 6 से भाग दे रहे हो, 6 एकम 6 बचा 1, 15, 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक है, हमारा जो माइनस का रिमाइंडर आएगा वो भी दोस्तों क्या आएगा, 3 ही आएगा। इसमें आप 6 से भाग देंगे दोस्तों, आपके पास 1 प्लस का 4 रिमाइंडर आएगा और हमारा माइनस का रिमाइंडर आएगा 2। इसी प्रकार आप अगर इसमें 6 से भाग देते हैं आपके पास दोस्तों प्लस का 4 रिमाइंडर आएगा और माइनस का 2 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, माइनस और प्लस का रिमाइंडर आप निकालना सीख गए होंगे दोस्तों। अब मैंने आपको बताया जिस भी रिमाइंडर से हमारी कैलकुलेशन इजी होती है हम वही रिमाइंडर लेते हैं। जैसे आपने ये ले लिया 3 इंटू -2 इंटू -2, 3 दूनी 6 दूनी कितना आ गया दोस्तों 12 में आप 6 से भाग देंगे आपका रिमाइंडर 0 आएगा दोस्तों। 12 में 6 का भाग पूरी बार चला गया, हमारा जो अंतिम रिमाइंडर आया वो आया 0। यह बात आप समझ पाए होंगे। अगर आप क्या करें, आपने ये ले लिया प्लस का, ये माइनस का और ये भी माइनस का। अगर आप सारे रिमाइंडर प्लस के लेते हैं दोस्तों 3 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, 3 चौके 12 चौके 48, इसमें भी आप 6 से भाग दीजिए दोस्तों, आपका रिमाइंडर फिर भी 0 आएगा। यह बात आप समझ पाए होंगे। देखिए आगे हम अगर किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो हमारे पास सदैव दोस्तों 2 रिमाइंडर आते हैं। यह बात मैं आपको शायद अब समझा पाया होगा। अब देखिए हमारा अगला टाइप क्या है। जैसे दोस्तों आपसे कहा जाए आपको क्या करना है, 17 की पावर 200 में आपको 18 से भाग देना है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा यही है सेम, 17 की पावर 201 में आपको भाग देना है दोस्तों 18 से। इसको आप कैसे करेंगे, देखिए इसको हम क्वेश्चन हल करते समय मानेंगे दोस्तों आधार। ठीक है, क्या मानेंगे, आधार। हम जिसमें भाग दे रहे हैं उसे हम आधार मानेंगे दोस्तों। हम 17 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 18 माइनस 1। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि पावर आप करेंगे 200, इसमें आप 18 से भाग देंगे दोस्तों तो हमारा इस संख्या में तो पूरी बार भाग चला जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। अब हमारे पास बचा है दोस्तों -1 की पावर 200 बटे 18। किसी भी संख्या की घात पावर में अगर सम है तो उसका माइनस का चिन्ह प्लस का हो जाता है 1 बटे 18, अर्थात हमारा जो फाइनल रिमाइंडर आया है वो 1 आया है दोस्तों। अब आप इसे देखेंगे, 17 को आप लिख सकते हैं 18 माइनस 1 दोस्तों, इसकी पावर है 201। ठीक है, इसमें आपको 18 से भाग देना है तो हमारी ये संख्या दोस्तों 18 से भाग हो जाएगी और जो हमारा शेषफल आएगा वो 0। अब हमारे पास बचा है दोस्तों -1 की पावर 201, इसमें आपको 18 से भाग देना है। अगर पावर में संख्या विषम हो और संख्या माइनस की हो तो हमारा माइनस का 1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा रिमाइंडर यहाँ माइनस का आ रहा है। मैंने आपको बताया अगर रिमाइंडर हमारा माइनस का आए दोस्तों तो हम जिस संख्या से भाग देते हैं उसी में से हम घटा देंगे, हमारा फाइनल रिमाइंडर आएगा दोस्तों 17। यह बात आप समझ पाए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे दोस्तों हमारा जैसे आप क्या करेंगे, 16 की पावर
44 में आप 17 से भाग देंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है हमारा 16 की पावर 17 की पावर 447 दोस्तों। ये दो एग्जाम्पल है हमारे। हम 16 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 17 माइनस 1, आप 16 को ऐसे लिख सकते हैं। इसकी पावर है 444। इसमें आप दोस्तों अगर 17 से भाग दे रहे हैं तो यह संख्या हमारी पूरी बार विभाजित होगी, हमारा रिमाइंडर आएगा दोस्तों 0। अब हमारे पास है -1 की पावर 444/17। ठीक है दोस्तों, अगर यह संख्या ऐसे माइनस में होती है और पावर सम संख्या होती है तो हमारा जो फाइनल रिमाइंडर आता है वो प्लस का आता है, अर्थात जो संख्या बाहर आएगी वो प्लस की। कैसे, जैसे आप -1 इंटू -1 करेंगे, संख्याएं सम है तो ये प्लस का 1 आएगा, और दोस्तों संख्याएं अगर विषम है तो ये माइनस का आएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। देखिए अब हमारे पास 1/17 अर्थात हमारा जो फाइनल रिमाइंडर आया है वो 1 आया है दोस्तों। ऐसे ही हम इसको करेंगे, 17 माइनस 1 लिख देंगे की पावर 447 बटे आप करेंगे 17। पुनः हमारी ये संख्या इससे विभाजित होगी, रिमाइंडर आएगा 0। हमारे पास बचा है -1 की पावर 447/17, अर्थात यहाँ पावर विषम संख्या है दोस्तों, तो हमारा जो फाइनल आएगा वो माइनस का ही आएगा। यह बात मैंने आपको बताई है। अगर रिमाइंडर माइनस का आता है तो हम उसे माइनस में नहीं लिखेंगे, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसमें से उसको घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा फाइनल रिमाइंडर आएगा 16। ठीक है, अर्थात हमने इसको माना था आधार और इसको भी हमने आधार माना। ठीक है दोस्तों, अब आप एक बात समझ पाए होंगे दोनों एग्जाम्पलों के माध्यम से। अगर हम आधार से एक अधिक संख्या का भाग देते हैं दोस्तों, आधार से एक अधिक संख्या का, और पावर हमारी एक सम संख्या है तो हमारा रिमाइंडर सदैव 1 आएगा दोस्तों। आधार से एक अधिक संख्या का हम भाग दे रहे हैं, ये हमारा आधार है, इससे एक अधिक संख्या का हम भाग दे रहे हैं, और घात एक विषम संख्या है दोस्तों, विषम संख्या, तो हमारा रिमाइंडर सदैव आधार ही आएगा। यह बात आप समझ पाए होंगे। यहाँ हमारी पावर है जो सम संख्या है दोस्तों। ठीक है, देखिए यह बात आप नोट करके लिख सकते हैं दोस्तों। कैसे, आधार से एक अधिक संख्या का आधार से एक अधिक संख्या का भाग दिया जाए और आधार की पावर एक सम संख्या हो, एक सम संख्या हो तो शेष हमारा जो रिमाइंडर आएगा अर्थात शेष फल सदैव 1 होगा। ठीक है दोस्तों, अगर पावर क्या है हमारी सम संख्या है तो हमारा रिमाइंडर सदैव 1 आएगा, और पावर हमारी विषम संख्या है दोस्तों तो हमारा रिमाइंडर आधार ही आएगा। जैसे अब आपसे पूछा जाए दोस्तों, आपने 7 में 8 से भाग दिया और पावर है 446। इसी प्रकार दूसरा है 7 में आपने 8 से भाग दिया दोस्तों और पावर है 449। आधार से एक अधिक संख्या का भाग दे रहे हैं दोस्तों, और पावर हमारी सम संख्या है तो हमारा फाइनल रिमाइंडर 1 आएगा। आधार से एक अधिक संख्या का भाग दे रहे हैं आप, और पावर आपकी विषम संख्या है तो आपका जो फाइनल रिमाइंडर आएगा दोस्तों वह भी हमारा आधार ही होगा। यह कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ आया होगा, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अभी हम दे रहे थे दोस्तों आधार से एक अधिक संख्या का भाग। क्या दे रहे थे? आधार से एक अधिक संख्या का भाग दे रहे थे। अब हम देते हैं दोस्तों आधार से एक कम संख्या का भाग। इसकी पावर आप लेंगे 556 ले लीजिए दोस्तों। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है हमारा 15 की पावर बटे 14 में आप अगली पावर लेंगे
557। ठीक है। पिछले एग्जाम्पल में दोस्तों हमने दिया था आधार से एक अधिक संख्या का भाग। यह है हमारा आधार, यह भी हमारा आधार है। अब हम दे रहे हैं आधार से एक कम संख्या का भाग। देखिए 15 को आप 14 + 1 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, की पावर 556। ठीक है दोस्तों, बटे 14। यह संख्या हमारी पूरी बार विभाजित होगी, शेष पर शून्य आएगा। हमारे पास बचता है 1 की पावर 556 बटे 14, अर्थात हमारा 1/14 हमारा जो फाइनल रिमाइंडर आया है वो 1 आया है दोस्तों। इसको देखिए आप 15 को लिख सकते हैं 14 + 1 की पावर 557 दोस्तों बटे 14। ठीक है, यह भी संख्या हमारी पूरी बार विभाजित होगी, रिमाइंडर आएगा शून्य। हमारे पास बचता है 1 की पावर 557 बटे 14, अर्थात हमारा यहाँ भी जो फाइनल रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, आपने क्या किया है, आधार से एक कम संख्या का भाग दिया है दोस्तों। तो हम पावर चाहे तो हमारी सम हो या विषम हो, हमारा सदैव शेषफल 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, लिखिए, यह बात आप समझ पाए होंगे। कैसे, देखिए नोट करके लिखेंगे हम। आधार से एक कम संख्या का भाग दिया जाए। आधार से एक कम संख्या का भाग दिया जाए, घात हमारी आधार की घात अगर सम संख्या है तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा दोस्तों। और अगर घात हमारी कैसी है दोस्तों, विषम संख्या है, तो भी हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। अर्थात आधार से एक कम संख्या का भाग दे रहे हैं दोस्तों, और पावर चाहे सम हो या विषम, हमारा सदैव जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा प्लस का। ठीक है, और पिछला एग्जाम्पल में हमने बताया था आधार से एक अधिक संख्या का अगर आप भाग देते हैं, आधार से एक अधिक संख्या का, और पावर सम है तो शेषफल 1, और पावर अगर विषम आती है तो शेषफल आएगा आधारी। देखिए ये कैसे करेंगे आप, 13/12, 13 की पावर लीजिए 456। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा 13/12 की पावर 774, नहीं आप 77 ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पावर सम है दोस्तों और यहाँ पावर विषम है, लेकिन हमारा जो रिमाइंडर आएगा यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा। ये बात आप इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझ पाए होंगे दोस्तों। ठीक है, इसमें अगली बात क्या है, देखिए जैसे दोस्तों आप कोई संख्या a है, इसमें आप p से भाग दे रहे हैं दोस्तों, ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट होगा। और a की पावर p-1 है तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा दोस्तों। कैसे, देखिए आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन ये जो दोनों संख्याएं हैं ये इनका HCF अर्थात 1 होगा, अर्थात ये जो संख्याएं होंगी ये होंगी को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। इन दोनों का HCF 1 होना अनिवार्य है। और दोस्तों ये संख्याएं HCF किनका 1 होता है, जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है दोस्तों, आप क्या करेंगे, 33/29 इसकी पावर 28, आप इसमें भाग दे रहे हैं 33 की पावर 28 में 29 से। ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर, अर्थात इनका जो HCF है दोस्तों वो 1 होगा। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है दोस्तों आपके पास 78 इसमें भाग दे रहे हैं आप दोस्तों 56 से, और आपकी पावर है दोस्तों 55। ठीक है, यह अगला एग्जाम्पल है हमारा। तो आप क्या करें, यह है हमारा a दोस्तों, यह है हमारा p और यह है हमारा p-1। इसमें यह है हमारा a दोस्तों, यह है हमारा p और यह है दोस्तों p-1। अगर आप किसी संख्या a में p से भाग देते हैं और आपकी पावर p-1 है
तो हमारा रिमाइंडर सदैव 1 आएगा दोस्तों। ठीक है, यह भी बात आप समझ पाए होंगे। देखिए अगला एग्जाम्पल आप, जैसे दोस्तों आपसे कहा जाए बटे, आप करेंगे इसकी पावर में आप लिखेंगे दोस्तों 352 और इसकी पावर है 351। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा आप क्या कर रहे हैं, किसी संख्या a में आप p से भाग दे रहे हैं दोस्तों और आपकी पावर है p-1। इसी प्रकार आप a में p-1 है पावर और आप p से दे रहे हैं भाग, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो सदैव दोस्तों 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने देखा रिमाइंडर पर आधारित प्रश्न किस प्रकार एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं, उनके 3 से 4 जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैंने सभी आपको बताए दोस्तों। आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे दोस्तों। अगली क्लास में हम एक नया टाइप लेकर आपके बीच में आएंगे। तो दोस्तों जो भी है आप हमारी क्लास देखते हैं दोस्तों, हमारी क्लास मैथ का टाइम है सुबह 9 बजे और हमारी साइंस की क्लास आती है इसी चैनल पे जिसका टाइम है सुबह 10 बजे दोस्तों। ये दोनों क्लास हमारे चैनल पे कंटिन्यू है। साइंस आपको गुलाब सर पढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। और आप क्लास PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है दोस्तों, पूज्य क्लासेस, उसको ज्वाइन करें। जो हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं उसी की PDF आपको वहाँ मिलेगी। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।